उस गांव में जबीदा बाई का नाम डर की तरह लिया जाता था। वो सिर्फ जुबान से कड़ी नहीं थी, बल्कि दिल से भी निर्दयी थी। उसके लिए बहू सिर्फ काम करने की मशीन थी, और अगर बहू सांवली रंग की हो तो उस पर अत्याचार उसका हक बन जाता था। आयशा जब इस घर में आई तो उसके नसीब में सिर्फ ताना, अपमान और चुप्पी लिखा था। शादी को 1 साल बीत चुका था और जबीदा बाई ने नई साजिश शुरू कर दी। अरसलान, देखो, शादी को इतना समय हो गया, अभी तक कोई खुशखबरी नहीं आई। मुझे तो शुरू से ही शक था, ऐसी सांवली लड़कियां अक्सर बांझ होती हैं। वो ये बात रोज अलग अलग तरीकों से अरसलान के कानों में डालती, कभी हंसते हुए, कभी अफसोस जताकर और कभी आंसू बहाकर। असलियत ये थी कि जबीदा बाई खुद आयशा को दवाइयां नहीं लेने देती थी, डॉक्टर के पास जाने से रोकती थी और चुपके से उसे गलत घरेलू नुस्खे देती थी, जिनसे उसकी सेहत लगातार बिगड़ती रही। आयशा कमजोर होती जा रही थी, मगर किसी को सच बताने की हिम्मत नहीं होती थी। एक दिन आयशा में उम्मीद की किरण आई। दिल में पहली बार खुशी जागी, आंखों में सपने उभरे। लेकिन जब जबीदा बाई को खबर लगी तो उसके चेहरे पर गुस्सा आया। अब बच्चा? पहले ही रंग देखो अपनी, ऊपर से बच्चा भी? मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दोगी। उस दिन जबीदा बाई ने जानबूझकर आयशा को भारी बर्तन उठवाए, सीढ़ियां चढ़वाईं और रात को जबरदस्ती काम कराया। कुछ दिन बाद आयशा का बच्चा दुनिया में आने से पहले ही छिन गया। घर में चुप्पी थी, लेकिन जबीदा बाई के दिल में कोई अफसोस नहीं था। अब वो खुलकर अरसलान से कहती थी, देख लिया, मैंने कहा था ना, ये दुर्भाग्यशाली है, न तो रंग अच्छा न नसीब। अगर अब भी वक्त है तो दूसरी शादी कर लो। अरसलान का दिल बदलने लगा। वो आशीष को शक की नजर से देखने लगा। उसने कभी नहीं पूछा कि वो टूटी क्यों है, चुप क्यों है। एक रात आशीष बेहोश हो गई। अस्पताल में डॉक्टर ने साफ कहा, ये महिला कमजोर नहीं है, जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया है। उसे गलत चीजें दी गई हैं, लगातार मानसिक दबाव में रखा गया है। वहां मौजूद नर्स ने धीरे से अरसलान को बताया, हमने पहले भी इसे इसी हालत में देखा है, लेकिन हर बार उसकी सांस साथ रहती है, बोलने नहीं देती। अरसलान के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर आकर अरसलान ने पहली बार माँ से सवाल किया। जबीदा बाई चुप हो गई। उसकी जुबान, जो सालों तक चलती रही थी, आज जवाब नहीं दे सकी। कुछ महीनों बाद जबीदा बाई बिस्तर की मोहताज हो गई, और वही बहू जिसे उसने बांझ, सांवली और दुर्भाग्यशाली कहा था, उसके पास पानी लेकर खड़ी थी। जबीदा बाई ने रोते हुए कहा, मैंने तुम्हारी गोद